बर्तनों की खनक और प्रेशर कुकर की सीटी पूरे घर में गूंज रही थी। राधा रसोई में पसीने से लथपथ खड़ी थी। उसकी आंखें घड़ी पर थी और कान बाहर के गेट पर, क्योंकि बच्चे कभी भी स्कूल से लौटने वाले थे। तभी बाहर बारिश के आने की आवाज़ आने लगी तो उसने जल्दी से जाकर हॉल की खिड़की बंद की और बाहर आंगन में सूख रहे कपड़े उतारने लगी। घर के भीतर आकर उसने कपड़े ऐसे ही सोफे पर रख दिए और जल्दी से किचन में गई। अभी उसने सब्जी में नमक डाला ही था कि बाहर से दोनों बच्चों की आवाज़ आई, मम्मा हम आ गए। राधा ने जल्दी से आंच धीमी की, हाथ पोंछे और दौड़कर दरवाज़ा खोला। बेटा आरव और बेटी आन्वी दोनों बारिश में भीग चुके थे। राधा बोली, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो और हाथ भी धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। वह जैसे ही रसोई की ओर मुड़ी तो उसकी सास कहने लगी, बहू यह सोफे पर कपड़े क्यों फैला रखे हैं? घर भी ठीक ठाक नहीं रखा जाता तुमसे। अभी विवेक आएगा और 4 बातें सुनाएगा, तब जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। राधा धीरे से बोली, माँ जी काम ही कर रही हूँ। इतना कहकर वह तुरंत ही रसोई में गई, क्योंकि उसे लगा कहीं सब्जी जल न जाए। थोड़ी देर में उसका बेटा हॉल में आया और कहने लगा, माँ मुझे खाना दे दो। उसकी बेटी भी अब तक डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुकी थी। उसने जल्दी से बच्चों के लिए थाली लगाई। बच्चों की थाली में उसने चावल के साथ दाल परोसी, थोड़ी आलू की सब्जी और कटोरी में दही रख दिया। जैसे ही बच्चों ने खाना शुरू किया, वह फिर से रसोई में अपनी सास के लिए परहेज वाला खाना बनाने के लिए घुस गई। उसकी सास गांव से आई थी, उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या थी तो उन्हें नमक तेल सब कम चाहिए था। उसके ससुर जी इसी शहर में रहने वाले अपने छोटे बेटे के यहाँ गांव से लाया हुआ थोड़ा राशन का सामान पहुंचाने के लिए गए हुए थे, तो आज वह लंच वहीं पर करने वाले थे। इसलिए राधा केवल अपनी सास के लिए ही खाना तैयार कर रही थी। वह अपनी सास के लिए लौकी की सब्जी और रोटी बना रही थी। अभी वह सब्जी में तड़का लगा ही रही थी कि फ़ोन बजा। उसने एक हाथ से फ़ोन रिसीव किया तो विवेक कहने लगा, मैं 10 मिनट में लंच के लिए आ रहा हूँ। राधा ने तुरंत गैस तेज कर दी। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने सासू माँ के खाने की थाली अलग रखी और आटे में से लोई बनाकर बेलन उठाया ही था कि दरवाज़ा खुला। विवेक आ गया था। वह सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और पत्नी को आवाज़ लगाते हुए बोला, अभी तक तुम्हारा खाना बना नहीं है? वह हड़बड़ाते हुए सास की थाली लेकर आई और दूसरे हाथ में वह पति के लिए भी खाना लेकर आ चुकी थी। वह जल्दी जल्दी गर्म गर्म फुलके सेकने लगी। सास और पति खाना खा रहे थे। एक फुलका देने में उसे थोड़ी देर हो गई तो पति ताना मारते हुए बोला, एक फुलके में कितनी देर लगती है? तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो, फिर भी तुमसे काम नहीं होता है। कभी सोचा है तुमने कि जॉब वाली औरतें घर और बाहर कैसे मैनेज करती होगी? तुम्हें तो बस बैठे बिठाए मेरी कमाई को बर्बाद करना आता है। राधा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने झटपट रोटी पति की थाली में डाली और वापस पलट गई। तभी विवेक उसे रोकते हुए बोला, यह नए पर्दे किससे पूछकर खरीदे हैं तुमने? कलर भी बिल्कुल बेकार है और रुपए भी बर्बाद कर दिए तुमने। राधा फटी हुई आंखों से विवेक की ओर देखने लगी और धीरे से बोली, पर्दा बहुत पुराना हो गया था और कलर भी एकदम बेरंग हो गया था, इसलिए मैंने सोचा। विवेक कहने लगा, घर बैठे बस सोचना ही तो होता है तुम्हें। रुपए कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन तुम तो 1 सेकंड में उड़ाकर आ जाती हो। वह सक पका कर रह गई थी। मोहल्ले में ही पर्दा बेचने वाला आया था। आसपास की पड़ोसन पर्दे खरीद रही थी और काफ़ी सस्ते भी थे, इसलिए उसने खरीद लिया था। अब यह उसका कोई पर्सनल सामान तो था नहीं। खुद का पर्सनल सामान तो खरीदने से उसका मन हमेशा घबराता था, क्योंकि उसका पति हमेशा उसे टोक देता था, तुम घर बैठे मेरे रुपये उड़ाती हो, तुमसे तो 1 रुपया कमाया नहीं जाता। छोटी को देखो, वो कितने शान से जॉब करती है, घर के खर्चे में पति का सहयोग करती है। अपनी देवरानी से तुलना होने लगती थी तो राधा को और भी बुरा लगता था। उसकी देवरानी की भी एक बेटी थी, लेकिन उसका मायका पास में था तो अपनी बेटी को मायके में देखभाल के लिए छोड़ देती थी और आराम से ऑफिस चली जाती थी। राधा के सास ससुर भी गाँव में रहते थे और जब उसके बच्चे छोटे थे तो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि वह बच्चों को छोड़कर काम पर जा सके, इसलिए वह कभी जॉब नहीं कर पाई। उसका पति हर बात में खर्च गिनवा देता था। कभी भी बजट में थोड़ा ज़्यादा खर्च हो जाता, कोई मेहमान आ जाते या राशन का कोई सामान महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता तो उसका पति उसे सुनाने लगता था, तुम तो जॉब भी नहीं करती, तुम्हें तो बस घर ही संभालना है, वह भी तुमसे ठीक से नहीं होता, बस बैठे बिठाए मेरे रुपये उड़ाती रहती हो। यही सब सुनते सुनते राधा के मन में इतना डर बैठ गया था कि वह कोई भी सामान लेने से पहले घबरा जाती थी। और अब तो उसने अपना खुद का पर्सनल सामान लेना भी बंद कर दिया था। जब वह मायके जाती थी तो उसकी माँ ही उसे उसकी ज़रूरत का कुछ सामान खरीद कर देती थी और वह वही सब सामान चलाती रहती थी। जब सब लोग मिलकर शॉपिंग पर जाते थे और विवेक की पत्नी कोई भी सामान खरीदने से पहले डरती थी
तब विवेक को बड़ा मजा आता था कि उसने अपनी पत्नी का हाथ बांध कर रखा है, तभी तो वो ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं कर पाती है। कभी कभी अपने दोस्तों के सामने भी वह मजाक मजाक में कह देता था कि मेरी पत्नी को तो कुछ करना ही नहीं है, बस आराम से बैठकर मेरे रुपये उड़ाती है। अब वह चाहे मजाक में कहता या ताने के रूप में, राधा का हृदय छल्ली हो जाता। एक दिन राधा की तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह उठ नहीं पाई। तब विवेक उसे डांटते हुए कहने लगा, तुम तो जरा सी बीमारी में बिस्तर पकड़ लेती हो। कभी तुमने सोचा है कि जॉब वाली औरतें बीमारी में भी उठकर किस प्रकार घर का काम करती है और फिर ऑफिस भी जाती है? तुमसे तो कभी कुछ नहीं हो सकता। ताना मारते हुए वह रूम के बाहर निकल गया तो राधा की आंखें छलक उठी और वह सोचने लगी, मुझे भी घर पर बैठने का कोई शौक नहीं है, लेकिन घर परिवार के चक्कर में मुझे घर पर ही रहना पड़ा। अभी भी अगर मैं घर पर ना रहूं तो स्कूल से आने के बाद बच्चों को कौन देखेगा? उसका मन बहुत व्यथित हो उठता। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन उसकी देवरानी उससे मिलने के लिए घर पर आई हुई थी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में काम कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर जब सब लोग खाना खाने के लिए बैठे तो उसकी देवरानी वर्षा ने तारीफ करते हुए कहा, दीदी वह लौकी के कोफ्ते तो बहुत टेस्टी बनाए हैं आपने। तब विवेक ताने कसते हुए कहने लगा, हाँ इसे काम ही क्या है, बस घर में बैठे बैठे खाना बनाना है और मेरे रुपये उड़ाने हैं। यह सुनते ही वर्षा स्तब्ध सी रह गई और उसने धीरे से कहा, भैया घर संभालना भी कोई आसान काम नहीं होता। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन वर्षा ने अपनी जेठानी का उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। बाद में जब उसे एकांत मिला तो उसने राधा से कहा, भैया आपको ऐसे कैसे बोलते रहते हैं? तो राधा के मन का गुबार फूट पड़ा और वो भरे गले से कहने लगी, मैं घर पे रहती हूँ तो उन्हें लगता है मैं कुछ करती ही नहीं। तो उसकी देवरानी कहने लगी, भैया के कहने से ना सही, लेकिन आपको भी खुद के लिए कुछ करना चाहिए ना। वह कहने लगी, अब इतने साल हो गए हैं, मुझे ना बाहर निकलने की आदत रही और ना ही इतना आत्मविश्वास है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। इस बात पर उसकी देवरानी खामोश हो गई और किसी गहरी सोच में डूब गई। एक सप्ताह के बाद ही वर्षा ने फ़ोन करके बताया, दीदी मेरे बॉस की पत्नी एक स्कूल में प्रिंसिपल है और वहाँ पर उन्हें अकाउंटेंट की ज़रूरत है, आप ये काम कर सकती हैं। राधा घबरा गई और कहने लगी, लेकिन मैं यह काम कर पाऊंगी क्या? तब उसकी देवरानी उसे समझाते हुए कहने लगी, दीदी अगर कभी खाने में नमक कम पड़ जाता है या रोटी जल जाती है तो क्या आप खाना बनाना छोड़ देती हैं? हो सकता है कि शुरुआत में आपसे कुछ गलतियां हों, लेकिन आप अभी भी बहुत कुछ कर सकती हैं। आप इतनी सुंदर रंगोली बनाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं, आप किसी फंक्शन के लिए लड़कियों का इतना अच्छा मेकअप कर देती हैं, तो इसी आत्मविश्वास के साथ आप बाहर निकलकर जॉब भी कर सकती हैं। आप खुद को कम क्यों समझती हैं? वह धीरे से बोली। और पीछे से बच्चों को कौन देखेगा? वर्षा ने कहा, दीदी वह छोटे बच्चों का स्कूल है तो छुट्टी तो आपके बच्चों की छुट्टी होने से पहले ही हो जाएगी और आप घर पर भी आ जाएंगी। सब मैनेज हो जाएगा दीदी, बस आप एक बार हिम्मत तो करिए। अब देवरानी ने उसे इतनी हिम्मत दी थी तो उसने डरते हुए इंटरव्यू दिया और वह सेलेक्ट भी हो गई। जब वह पूरे आत्मविश्वास के साथ तरीके से साड़ी पहनकर हल्का सा मेकअप करके ऑफिस जाने के लिए निकलती थी तो विवेक उसे देखता रह जाता था। अब राधा को खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता था, उल्टा वह अब अपने भविष्य के लिए हर महीने बचत भी कर पा रही थी। एक बार उसके पति के ऑफिस में मंदी के कारण 2 महीने तक उसे सैलरी नहीं मिल पाई तो इस दौरान राधा ने ही घर संभाला। तब विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राधा से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मुझे अपनी कमाई का बड़ा घमंड था, मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम मेरी कमाई पर ऐश कर रही हो, लेकिन आज देखो तुम्हारी कमाई के कारण ही घर चल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राधा ने भरे गले से कहा, तुम मुझे ताना मारते थे तो मेरा आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था। मैं हमेशा डरी सहमी सी रहती थी कि कहीं मैं ज़्यादा खर्च ना कर बैठूं, लेकिन वर्षा ने मेरा साथ दिया और उसने ही मेरी ज़िंदगी को बदला है। सच कहते हैं लोग कि अगर एक औरत दूसरी औरत का साथ दे तो वह भी बहुत कुछ कर सकती है। विवेक अपने किए पर पछता रहा था। राधा को बस इतना ही सुकून था कि वो भी अब आत्मनिर्भर थी। दोस्तों, एक औरत जब दूसरी औरत का साथ देती है तो वह टूटे आत्मविश्वास को भी जीने की नई वजह दे सकती है। आत्मनिर्भर बनना सिर्फ काम नहीं, सम्मान और खुद पर भरोसा पाने का जरिया है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।